श्रीमद् भगवत गीता युद्ध के अहिंसक साधनों पर भी विश्व को वहां उस सोच तक लेकर आती है। और ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब कल पुतिन से मिले थे तब उन्होंने ये गीता उन्हें जो रशियन भाषा में ट्रांसलेटेड थी वो गिफ्ट की थी। अब ये एक ऐसी पुस्तक है, इसके श्लोक ऐसे हैं जो संवाद, समझ और शांति और इसके महत्व पर जोर देती हैं। श्री कृष्ण गीता के अध्याय 3 के श्लोक 21 में कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस तद एवतरो जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। यानी कि एक महान व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य का सामान्य लोग अनुसरण करते हैं, यानी कॉमनर्स उसका पालन करते हैं, उसे फॉलो करते हैं। और कार्य ऐसा हो जो एक मानक स्थापित करे जिससे कि विश्व उसका अनुकरण करे। अब सोचिए जरा, इस वक्त रूस युद्ध क्षेत्र में है। अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी देशों का दबाव इस वक्त रूस पर है इस युद्ध को खत्म करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भगवत गीता को तोहफे में देने और अपने एक बयान जिसमें वो ये कहते हैं कि भारत तटस्थ नहीं, शांति के पक्ष में है, विश्व जल्दी चिंता मुक्त होगा, इससे सीधा इंडिकेशन मोदी देते हैं कि यदि पुतिन भी शांति और कूटनीति का मार्ग चुनते हैं जैसा गीता कहती है तो विश्व भी उनका अनुसरण करेगा। कुरुक्षेत्र में पुतिन, पीएम मोदी का गीता ज्ञान। यूक्रेन में भीषण युद्ध, ज़ेलेंस्की को खुली धमकी। यूक्रेन पर बारूदी बवंडर, क्या ज़ेलेंस्की करेंगे सरेंडर? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारत दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गीता गिफ्ट करके खास मैसेज देने की कोशिश की है। इस जंग में रूस अकेले यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो यूक्रेन के साथ नाटो समेत पूरे यूरोपीय देश खड़े हैं। वैसे ही जैसे महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों की छोटी सी सेना थी जबकि कौरवों के साथ विशाल सेना थी। पुतिन के दौरे के बीच पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। नाटो समेत यूरोपीय देश भी भारत की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। यूरोप को लगता है कि मोदी ही इस जंग को रुकवा सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी शुरू से ही संवाद और कूटनीतिक तरीके से जंग खत्म करने की बात कहते रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच ये विनाशकारी जंग करीब 1368 दिनों से चल रही है, जिसमें दोनों ही देशों में भारी तबाही हो रही है। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है, जिससे यूक्रेन में शहर के शहर धुआं हो रहे हैं। तबाही की ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके की है, जहां बारूदी बवंडर से पूरा इलाका दहल गया। पूर्वी यूक्रेन का यह इलाका बैटल ग्राउंड में तब्दील हो गया है। मिसाइल और तोपों की बारिश हो रही है। रूस की आर्म्ड बटालियन यूक्रेन के अहम ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। शक्तिशाली बम के हमले में इमारतें खंडर में तब्दील हो गई। चारों तरफ अब सिर्फ तबाही के निशान दिख रहे हैं। रूसी सेना का दावा है कि उन्होंने बीते 48 घंटे में 140 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया, 70 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया। रूस ने यूक्रेन के परिवहन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान का दावा किया है। इसके साथ ही रूसी हमले से लॉन्ग रेंज ड्रोन वर्कशॉप भी तबाह हो गई। इन्हीं होम मेड ड्रोन से यूक्रेन ने पिछले दिनों काला सागर में रूस के 2 तेल टैंकरों पर हमला किया था।
बीच समंदर में ही रूस के 2 टैंकरों को ध्वस्त कर दिया था। जंग के बीच रूसी सेना का यूक्रेन फतेह जारी है। रूस का विजय रथ लगातार आगे बढ़ रहा है। खासकर पूर्वी यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना अपना कंट्रोल करती जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर ज़ेलेंस्की को खुली चेतावनी दी है। यूक्रेन डोनबास से अपनी सेना वापस बुलाए वरना मॉस्को इस पर कब्जा कर लेगा। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के तरीके पर किसी भी समझौते से इनकार कर दिया है। यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के करीब 80% हिस्से पर रूस ने अपना नियंत्रण बना रखा है। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास के डोनेस्क और लुहांस्क पर रूसी सेना का कब्जा है और यहां से यूक्रेन के एनर्जी सेंटर समेत अहम ठिकानों पर विध्वंसक अटैक कर रही है। तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के स्लोवियांस्क शहर की हैं। पूरे इलाके पर भारी शेलिंग हो रही है और सेना के जवान दनादन गोले बरसा रहे हैं। आसमान से बरसते बमबारी से इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। पूरा इलाका वीरान हो गया है। बमबारी से कई इमारतों का बड़ा हिस्सा ढह गया है। चारों तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है। जंगी घमासान के बीच पूरा इलाका दहल रहा है। बम और तोपों के गोले से पूरा इलाका धुआं हो गया है। इस बीच सेना के जवान इलाके पर कब्जा करने के लिए हथियारों के साथ उतर चुके हैं। दोनों ही देशों के जवान एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को ही नहीं, ऊर्जा के ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। रूस ने खेरसॉन में जोरदार अटैक किया, जिसकी चपेट में यूक्रेन का एक पावर प्लांट भी आया है। धमाके से पावर प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया। रूस ने दक्षिणी ओडेसा में भी यूक्रेन के पावर प्लांट को निशाना बनाया है। ऐसा नहीं है कि ये जंग एक तरफा हो गई है और यूक्रेन को केवल झटके ही झटके लग रहे हैं। यूक्रेन भी रूस पर जोरदार अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने ताजा हमले में रूस के एजोव पोर्ट को धुआं कर दिया है। यूक्रेन ने दक्षिण रूस के स्टावरोपोल इलाके में बड़े केमिकल प्लांट पर भी हमले का दावा किया है। आर पार की इस जंग में रूस यूक्रेनी शहरों को निशाना बना रहा है। पूर्वी यूक्रेन के साथ ही रूस की सेना उत्तरी पश्चिमी इलाके पर भी हमले कर रही है। ये नॉर्थ वेस्टर्न यूक्रेन का लटस्क शहर है, जहां रूस मिसाइल्स ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आसमान से गिरते गोलों से पूरा इलाका दहल रहा है। बमबारी के साथ ही आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हैं। दनादन हो रहे अटैक से पूरा इलाका तबाह हो गया है। चारों तरफ धुएं का गुब्बार उठ रहा है। Пиздец, просто пиздец. Хату прям. Чел, ебать. Пизда. Ебать. Ох, ебанутый нахуй. Ох, ебанутый. यूक्रेन में भारी तबाही के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर है, तो यूक्रेन का डेलीगेशन युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका में मौजूद है। फ्लोरिडा के मियामी शहर में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, प्रेसिडेंट ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेएड कुशनर यूक्रेन के डेलीगेशन से मिलेंगे। यूक्रेन को अपने हाल के मॉस्को दौरे का अपडेट देंगे। युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन की शर्तें बताएंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर युद्ध खत्म करने की बात कही है। And we're making peace all over the world. We're settling wars at levels that nobody's ever seen before. 8 of them. We're looking for one more. That's Russia, Ukraine, if that's possible. And I think we'll get there. पुतिन ने अमेरिका से दो टूक लफ्जों में कह दिया है कि यूक्रेन को अपने 2 सूबे डोनेत्स्क और लुहांस्क को रूस के हवाले करना होगा, तभी जंग खत्म होगी। रूस इन दोनों सूबों को हर हाल में अपना हिस्सा बनाएगा। यूक्रेन के इन दोनों राज्यों के बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा है और रूसी सेनाएं बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
अमेरिका भी यूक्रेन पर दबाव बना रहा है कि वो ये दोनों सूबे रूस के सामने सरेंडर कर दे और बाकी देश को तबाह होने से बचा ले, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फिलहाल इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। Будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир. Тільки достойний мир означає реальну безпеку. Ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз потрібна і буде потрібна підтримка партнерів. Сьогодні я говорив з президентом Євроради Антоніо Коштою. Я дякую за готовність допомагати Україні і надалі. Ми обмінялися оцінками дипломатичних перспектив, контактів з партнерами. यूक्रेन के बड़े इलाके पर रूस का कब्जा है। फिलहाल यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर रूस का कब्जा है। इसमें क्रीमिया भी शामिल है, जिसे उसने 2014 में अपने कब्जे में ले लिया था। साथ ही पूरा लुहांस्क, डोनेट्स्क का 80% से ज्यादा हिस्सा रूस के कंट्रोल में है। खेरसॉन और जापोरिजिया का लगभग 75% और खार्किव, सूमी, माइकोलाइव और निप्रोपेट्रोव्स्क इलाके के कुछ हिस्सों पर भी रूस का नियंत्रण है। डोनेट्स्क का करीब 5000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत में रूस ने बार बार डोनबास पर कंट्रोल की अपनी इच्छा बताई है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है और यही वजह है कि ये युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है।